headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान SR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। गिरिडीह जिले में हुए दो अलग अलग सड़क हादसों में दो मासूम बच्ची की हुई मौत। गावा में ऑटो के दीवार में टक्कर मारने से बच्ची की हुई मौत। वहीं देवरी में हाईवा की चपेट में आने से 10 वर्षीय प्रियंका की गई जान। गिरिडीह जिले के नव पदस्थापित एसपी दीपक कुमार शर्मा ने किया पदभार ग्रहण। पपरवाजान स्थित पुलिस कार्यालय में निवर्तमान एसपी अमित रेणु से सौंपा पदभार। गिरिडीह व्यवहार न्यायालय में मासिक लोक अदालत का किया गया आयोजन। 64 मामलों का हुआ निष्पादन। और मनरेगा योजना से पूरी तरह वंचित है लोकाई पंचायत का बरदोनी गांव। पलायन को मजबूर है ग्रामीण। ज्यादातर भाग जंगल में दर्ज रहने के कारण हो रही है समस्या। गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र स्थित मुसहरी टोला में शुक्रवार की सुबह दर्दनाक हादसे में एक मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बच्ची गंगाधर मुशहर की पुत्री अन्नू कुमारी थी। मिली जानकारी के अनुसार सीमेंट छड़ लोड एक ऑटो ने अनियंत्रित होकर घर के सामने दीवार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दीवार के साथ गेट का ऊपरी छज्जा आंगन में खड़ी मासूम अन्नू पर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद परिजन आनन फानन में उसे लेकर गांवा CHC पहुंचे, जहां पर डॉक्टर काजिम खान ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। मृतक मासूम की मां अंजू देवी बार बार बेहोश हो रही थी। इधर घटना के बाद ड्राइवर ऑटो को छोड़कर फरार हो गया। वही घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को गांवा तीसरी मुख्य पथ पर रखकर मुआवजे की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी सनी सुप्रभात दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं सेरवा पंचायत के मुखिया गुरु सहाय रविदास, 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह, अंचल नाजिर विकास कुमार व CI सुखदेव वर्मा भी मौके पर पहुंचे और सभी को समझा बुझाकर सड़क से जाम हटवाया। इसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। ना हम बाद में एलिए और उन्हें को गड़िया ना गे हम ना देखल गे को देवला को मार के देवला और गड़िया धरसल के तोरा पर देवला गिर गले टेम्पू गले कहां के वो पता ना हमरा कने हम देखबे कल टेम्पू पर घर से निकलल देखने से बस बचो लेके हम चले गए। देवरी थाना इलाके के करेडी गांव में शुक्रवार को हाईवा गाड़ी की चपेट में आने से 10 वर्षीय बच्ची प्रियंका कुमारी गंभीर रूप से जख्मी हो गई।
प्रियंका की मौत इलाज के लिए ले जाने के क्रम में हो गई। इस दर्दनाक घटना के बाद गांव में ही कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही देवरी थाना प्रभारी समेत पुलिस जवान घटनास्थल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार 10 साल की प्रियंका चोलीडी गांव की रहने वाली थी। देवरी मेन रोड को पार करने के दौरान यह हादसा हुआ। इसी दौरान विपरीत दिशा से गुजर रहे एक हाईवा ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने उसे देवरी के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। गिरिडीह जिले के नव पदस्थापित एसपी दीपक कुमार शर्मा ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण कर लिया। पपरवा टांड स्थित नए समाहरण न्यायालय स्थित कार्यालय में उन्होंने निवर्तमान एसपी अमित रेणु से पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उनका स्वागत जिला बल की महिला टुकड़ियों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया। वहीं इस दौरान डीएसपी संजय राणा, गिरिडीह सदर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, बगौदर सरिया एसडीपीओ नौशाद आलम, डुमरी एसडीपीओ मनोज कुमार, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, मुफस्सल थाना प्रभारी कमलेश पासवान आदि ने पुष्प गुच्छ देकर एसपी का बेहद ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दरमियान मीडिया से मुखातिब होते हुए एसपी दीपक शर्मा ने कहा कि वे जिले के माहौल से वाकिफ हैं। इससे पहले बगौदर सरिया एसडीपीओ के रूप में वे कार्य कर चुके हैं, उन्हें जिले का अनुभव है। उन्होंने कहा कि पुलिस पब्लिक के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर अपराध को कम करने का प्रयास करेंगे। कहा कि बीते कुछ सालों में नक्सली गतिविधि कम हुई है। उन्होंने अपील किया कि यदि कोई नक्सल गतिविधि से जुड़ा है तो मुख्य धारा में लौट जाए, उन्हें हर संभव सहयोग किया जाएगा। निरीक्षण के लिए तैयार है। समांगात विसर्जन के लिए थोड़ा सा चल सके। लोग लेकर के उसको जो है उस पर हम लोग प्रिवेंशन उसका करेंगे। और दूसरा जो भी उपद्रवी तत्व हैं जो कई बार देखे जाते हैं, कई लोग शांतिपूर्ण माहौल को पूरी दूसरी स्थिति में ले जाते हैं, वैसे लोगों पे तो बिल्कुल है कि वो कड़ी से कड़ी पुलिस की नज़र रहेगी और अगर ऐसा कोई पाया जाता हो तो उस पर बहुत कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। आम लोगों से यह अपील है मुहर्रम के अवसर पर कि जहाँ भी मुहर्रम का पर्व मनाया जाना है, चाहे जुलूस के रूप में
जिस मार्ग पे तय है उस मार्ग पे जाएं और पुलिस को सहयोग करें ताकि उनके पर्व को हम लोग उनके साथ मिलजुल करके शांतिपूर्वक निपटा सकें और वो सरकार के समक्ष, पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करें। पुलिस और सरकार पूर्ण रूप से उसकी हर चीज़ों का ख्याल करेगी और उसको हम लोग जब मुख्य धारा में लाएंगे तो सिर्फ उसकी ही नहीं, उसके और उसके परिवार की, उसकी आजीविका के साधन, उसके बच्चों की पढ़ाई का खर्च, उसके लिए भूमि, ये सब सरकार देती है। ये सब हम लोग उसका कंप्लायंस कराएंगे ताकि अधिक से अधिक जो भी समाज के भटके हुए लोग हैं, जो गलत विचारधारा से प्रभावित होकर नक्सल ज्वाइन कर चुके हैं, वो वापस मुख्य धारा में आ सकें। थैंक यू। मुहर्रम की 8वीं तारीख पर नौकाटाड़ में स्टार क्लब की ओर से अखाड़ा कंपटीशन का आयोजन किया गया। कंपटीशन के बतौर मुख्य अतिथि बैरिस्टर फरदीन इम्तियाज अहमद, खुर्शीद अनवर हाजी, डॉक्टर नियाज अहमद, अभिसार अहमद, मोहम्मद आज़ाद आदि शामिल थे। इस दौरान इमाम हुसैन की शहादत को याद किया गया। वहीं अलग अलग स्थानों से पहुंची टीमों ने एक से बढ़कर एक कर्तव्य दिखाए। मौके पर अखाड़ा कर्तव्य को देखने के बाद वारिया क्लब झलकडीहा को फर्स्ट, इंडियन क्लब शीतलपुर को सेकंड और इस्लामिया क्लब फुलजोरी को तीसरा पुरस्कार दिया गया। यहां कार्यक्रम के सफल आयोजन में स्टार क्लब नौकाटाड़ के सभी सदस्य शिद्दत से लगे हुए थे। सभी को दिल की अमीर गहराइयों से मेरा सलाम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला आज यहाँ पे हम लोग बेंगाबाद ब्लॉक में एक नौकाटाड़ गांव है, वहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पे इमाम हुसैन की शहादत के मौके पर हर साल जो मुहर्रम मनाया जाता है और मुहर्रम के दौरान आज यहाँ पे एक अखाड़े का प्रोग्राम किया गया, जहाँ पे लगभग 6-7 गाँव के जो युवा हैं वो लोग जमा हुए और अपने खेल का यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया, उसको दिखाया और इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। इस मौका पर हम सभी लोगों को मुबारकबाद देते हैं और उनकी शहादत को याद करते हुए हम सभी जो युवा हैं सभी को मुबारकबाद देते हैं और इस प्रोग्राम को आज हम लोग यहाँ पे नौकाटाड़ में जमा हुए हैं। यहाँ पे एक अजीमो शान अखाड़े का कंपटीशन यहाँ के यूथ ने ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ के टीम का नाम स्टार क्लब नौकाटाड़ है। हमने कुछ परफॉर्मेंसेस देखी, लोगों की खेल देखा, बहुत ही अच्छा लगा हमें देख के। और मैं सारे इस प्रोग्राम के माध्यम से सारे यूथ को मैं यही कहना चाहूँगा कि मुहर्रम एक कुर्बानी का संदेश भेजता है। आज हमें अपने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें कुर्बानी करनी है। हम झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा पॉलिटेक्निक द्वितीय वर्ष सत्र 2021-24 का परीक्षा परिणाम पिछले हफ्ते में जारी किया गया था, जिसमें झारखंड में सभी संस्थान के परीक्षा परिणाम का विश्लेषण करने पर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के हरवंश कुमार ने सत्र 2021-24 के लिए पूरे झारखंड में 88% अंक लाकर स्टेट टॉपर का खिताब हासिल किया।
छात्र के स्टेट टॉपर बनने पर इंस्टीट्यूट प्रबंधन काफी खुश है। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के माइनिंग इंजीनियरिंग के छात्र ऋषभ सिंह ने वर्ष 2018 और 2019 में स्टेट टॉपर का खिताब हासिल किया और सतनाथ विश्वकर्मा 2019 और 2021 में स्टेट टॉपर का खिताब हासिल कर चुके हैं। इस बाबत संस्थान के निदेशक डॉक्टर विजय सिंह ने बताया कि सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अपने 7वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और साथ ही अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर है। उन्होंने हरवंश को आशीर्वाद दिया, साथ ही उसके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। संस्थान के प्राचार्य कौशल हंसराज ने इस सफलता का पूरा श्रेय सिविल विभाग प्रमुख वीरेंद्र कुमार और उनकी टीम को दिया। विभाग प्रमुख वीरेंद्र कुमार ने हरवंश को इस कीर्तिमान के लिए आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। तीसरी प्रखंड अंतर्गत लोकाई पंचायत का बरदोनी गांव केंद्र व राज्य की महत्वाकांक्षी संयुक्त रोजगार अधिनियम मनरेगा योजना से पूरी तरह वंचित है। बरदोनी गांव में वर्ष 2023-24 में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत एक भी योजना की स्वीकृति नहीं दी गई है। बताया जाता है कि वर्ष 2021-22 में बरदोनी गांव में कुछ योजनाओं की स्वीकृति मिली थी, लेकिन इस वर्ष एक भी योजना की स्वीकृति नहीं दी गई है, जिसके कारण इस गांव के मनरेगा मजदूरों को रोजगार के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 200 से अधिक मनरेगा मजदूर वाले इस गांव के मजदूरों के समक्ष एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। इस गांव में इन्हें काम नहीं मिलता, दूसरे गांवों में वहां के मजदूर कार्य करते हैं। इस क्षेत्र में रोजगार का दूसरा कोई साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण यहाँ के मजदूरों के लिए बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बन चुकी है। ऐसे में इस गांव के ज्यादातर मजदूर पलायन को विवश हैं। इस संबंध में बरदोनी गांव के मनरेगा मजदूर प्रकाश मुर्मू बताते हैं कि वह पिछले वर्ष मनरेगा योजनाओं में कार्य कर चुके हैं, लेकिन इस वर्ष एक भी मनरेगा योजनाओं की स्वीकृति नहीं दी गई है। रोजगार का दूसरा कोई साधन नहीं होने के कारण अब बड़े शहरों की ओर पलायन करना मजबूरी हो गई है। वहीं ग्रामीण भागीरथ मरांडी बताते हैं कि जब वे लोग चेक स्लिप लेकर कर्मचारी और अंचलाधिकारी के पास जाते हैं तो उसमें जंगल दर्ज होने की बात कहकर कार्य नहीं करते हैं। स्थिति यह है कि कई मजदूर दिल्ली, गुजरात, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों की ओर रवाना हो चुके हैं। बचे हुए मजदूर भी इन्हीं शहरों की ओर देख रहे हैं। न्यूज में लेके आना चाहिए। संबंध में जब प्रखंड और अंचल से जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि बरदोनी गांव का ज्यादातर भाग जंगल दर्ज है, जिसके कारण मनरेगा योजनाओं की स्वीकृति नहीं मिल रही है।
हालांकि वर्ष 2021-22 में कुछ योजनाओं की स्वीकृति मिली थी और उन योजनाओं में कार्य भी किए गए हैं। विभाग का कहना है कि नियमानुसार मनरेगा योजनाओं के लिए लाभुक के पास रैयत भूमि का होना आवश्यक है। गैर मजदूरवा या वन भूमि पर मनरेगा योजनाओं की स्वीकृति नहीं दी जाती है। जानकारी लिए जाने पर तीसरी प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष प्रजापति ने कहा कि मनरेगा के तहत व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, लेकिन लोकाई पंचायत के बरदोनी गांव में अधिकांश जंगल भूमि है और जंगल भूमि में मनरेगा का कार्य नहीं किया जाता है। तीसरी प्रखंड के लोकाई पंचायत के एक बरदोनी गांव जहां अधिकांश जंगल भूमि है और मनरेगा एक्ट के तहत व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, जिसमें रैयती भूमि में लोगों का काम चलता है। और बरदोनी गांव में हम लोग वैसे लोगों को जो रैयती है सरकारी भूमि में टीसीबी वगैरह बनता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा भागीरथ मराठी हुआ। मनरेगा से इस वर्ष काम मिला है? इस वर्ष कोई काम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्यों का वजह यही है कि यहाँ कर्मचारी के पास चेक स्लिप ले जाते तो रिपोर्ट करते, उसमें जंगल दर्ज होता है। जंगल कौन दर्ज करता है? कर्मचारी। सीओ के पास ले जाते तो सीओ कहते जंगल दर्ज है जी, हम लोग फंस जाएंगे, नहीं काम करेंगे। ये कौन सा गांव है? बरदोनी गांव। आपका क्या नाम हुआ? भागीरथ मराठी। यहाँ पे कितना लेबर कार्ड बना हुआ है? यहाँ पे लगभग 200 से ऊपर लेबर कार्ड। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश मुर्मू हुआ। जॉब कार्ड बना हुआ आपके नाम? बना हुआ है। काम किए इस बार? इस बार काम नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो है 2023 में काम नहीं आया है, जंगल दराज है, इसलिए काम नहीं आया है, नहीं मिला है। भाकपा माले के संस्थापक कॉमरेड चारू मजूमदार का 51वां शहादत दिवस शुक्रवार को शहर के शास्त्री नगर में मनाया गया। कार्यक्रम की अगुवाई गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने की। शहादत दिवस की शुरुआत 1 मिनट का मौन धारण कर गरीबों शोषितों के नेता कॉमरेड चारू मजूमदार को याद कर किया गया। इसके बाद कॉमरेड चारू मजूमदार की तस्वीर पर माला पहनाकर व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर श्री सिन्हा ने कहा कि आज के इस राजनीतिक परिस्थितियों में तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए कॉमरेड मजूमदार के बताए गए रास्ते पर ही चलना एकमात्र विकल्प है। इस महंगाई के दौर में सांप्रदायिकता और नफरत के खिलाफ हम सभी गरीब मजदूर किसान को उठ खड़े होने की जरूरत है। वहीं अन्य नेताओं ने कहा कि देश के लोकतंत्र खतरे में है। मोदी सरकार ने आम जनता को तबाह कर रखा है। सिर्फ धर्म की राजनीति करने वाले आम जनता का कल्याण ही नहीं कर सकते। नेताओं ने कहा कि कॉमरेड चारू मजूमदार के पद चिन्हों पर उनके विचारों पर चलकर देश में छात्र, दबे कुचले लोग, उपेक्षित आम जनता, गरीब, दलित, महिला आदि क्रांतिकारी विचारों पर चलकर देश को सुरक्षित कर सकते हैं। जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, लाल सलाम, चारों उम्मीदवारों को लाल सलाम, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, भाकपा मालिक जिंदाबाद, 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 कॉमरेड चारू मजूमदार को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। आज शास्त्री नगर में कॉमरेड चारू मजूमदार जो संस्थापक हैं भाकपा माले के, उनकी शहादत दिवस मनाई गई और उनके जो बताए गए हैं जो पथ है उनके अनुसार चलने का हम लोग यहाँ पे एक तरह से शपथ लिए। जिस प्रकार से जन विरोधी ताकत जिस प्रकार से उस समय भी जो काम कर रही थी और फिलहाल अभी भाजपा के समय में भी काम कर रही है, उसके अगेंस्ट में उसको हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोग आज शपथ लें। कॉमरेड चारू मजूमदार एक ऐसे शख्स थे जो 1918 ईस्वी में सिलीगुड़ी के एक जमींदार परिवार में जन्मे और देश सेवा के लिए
निकल पड़े। जनहित के कार्यों में उनका सर्वाधिक योगदान रहा और जितने भी जन विरोधी कानून बनाए गए उनके विरोध में उन्होंने लड़ाई ठान ली। आज शास्त्री नगर में हम लोग चारू मजूमदार का 91वां शहादत दिवस मना रहे हैं और इसमें हम लोग संकल्प लिए हैं कि कॉमरेड चारू मजूमदार के रास्ते पर चलना है और पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाना है। शहादत दिवस में माले नेता सनातन साहू, सोनू रवानी, राजू सिंह, गोविंद यादव, रंजीत यादव, उज्जवल साव, संजय यादव, इकराम अंसारी के अलावे दर्जनों माले के कार्यकर्ता मौजूद थे। गिरिडीह व्यवहार न्यायालय में झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के द्वारा शुक्रवार को मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में सुलहनीय आपराधिक मामलों, सिविल वाद, क्लेम वाद, एनवाई एक्ट वाद, बिजली विभाग, वन विभाग, उत्पाद विभाग, श्रम विभाग, माप तौल विभाग, टेलीफोन विभाग से संबंधित मामलों का त्वरित निष्पादन किया गया। मासिक लोक अदालत के सफल संचालन के लिए कुल 7 पीठों का गठन किया गया था। इस मासिक लोक अदालत में कुल 64 मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें 12,01,250 रुपये सुलहनीय राशि संबंधित विभाग एवं पक्षकारों को प्राप्त हुआ। इस संबंध में अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अशोक कुमार ने कहा कि झालसा रांची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह द्वारा मासिक लोक अदालत के माध्यम से लोगों को सुलभ न्याय देने के लिए लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी पक्षकारों ने हिस्सा लेकर अपने अपने मामलों का त्वरित न्याय पाया। गिरिडीह प्रखंड के परियाना स्थित केंद्रीय विद्यालय में शुक्रवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गोमो केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य पीके साहू भी शरीक हुए। कार्यक्रम का संचालन केंद्रीय विद्यालय परियाना के 9वीं कक्षा के छात्र वैभव सिंह और छात्रा प्रगति सिंह ने की। वहीं मुख्य अतिथि गोमो केवीएस के प्राचार्य पीके साहू, विशिष्ट अतिथि वीएनएसडीएवी स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर योगेश शर्मा, जवाहर नवोदय विद्यालय गांडे के प्राचार्य भूपेंद्र चौबे, केंद्रीय विद्यालय परियाना के प्राचार्य जानकी प्रसाद साहू द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। विचार गोष्ठी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर उपस्थित तमाम अतिथियों ने अपने अपने राय रखे। तत्पश्चात विद्यालय प्रबंधन की ओर से उपस्थित पत्रकारों से इस शिक्षा नीति को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस विद्यालय के प्राचार्य जानकी प्रसाद साहू के धन्यवाद ज्ञापन के बाद कार्यक्रम समापन की घोषणा की गई। कार्यक्रम के सफल संचालन में विद्यालय के शिक्षक संतोष कुमार, अनिल वर्मा, राहुल कुमार, ऋषि कुमार, कन्हैया प्रसाद, तबस्सुम नाज, स्वाति भगत, रवि दयाल महतो, जूली कुमारी, स्वरूप सिन्हा की भूमिका सराहनीय रही। मैक्सिमम न्यू चीजों से एक्सपोज कीजिए। वो नए फूड हो सकते हैं, वो नए खिलौने हो सकते हैं, वो नए स्थान हो सकते हैं, वो नए गेम्स हो सकते हैं। और ये सारी चीजें, वो एक आंकड़ा दे रहे थे, हम टीचिंग फर्टिलिटी में हैं, आप घर में भी देखते हैं सर, कि बच्चा 6th क्लास में चला गया लेकिन उसकी एबिलिटी उसके काबिल नहीं है, पास तो कर गया, या बच्चा या जो लड़की है she is finding it difficult to cope up with the syllabus. मुश्किल हो रहा है सबके लिए। Many people, आदरणीय प्राचार्य महोदय गोमो ने, तो उसको लगा कि हम बहुत बेसिक चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम में आए। इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो
भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है और इसके नोडल ऑफिसर जो है वो केंद्रीय विद्यालय, हर जिले के केंद्रीय विद्यालय है, जहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके संदेश को आम जनता तक पहुँचाना है। और इस सभी में जो प्राचार्य होमो केंद्रीय विद्यालय, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय गिरिडीह, प्राचार्य BNS DAV, इन सारे लोगों ने जो अपना योगदान दिया कि अपने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अभी तक 3 शिक्षा नीति बनी, ये तीसरी शिक्षा नीति है। इसमें मुख्यतः से आंचलिक भाषा, मातृभाषा के माध्यम से अगर छात्रों को शिक्षा दी जाए तो वह सीखते सीखते शिक्षा ग्रहण कर लेता है। ये आज की मुख्य बात है। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।